यकीनी तौर पर इसकी प्लानिंग कुछ और है। या तो इनको ये लग रहा है कि अब हमारी सरकार आने वाली नहीं है, तो जो हमारी प्रदेशों में सरकार है कहीं वो ना गिर जाए। भाजपा बहुत दिनों से चाह रही थी, वो चाहती है कि इस देश में सिर्फ भाजपा ही रहे। सिर्फ और सिर्फ ये अटकाने का, भटकाने का और लटकाने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है। ये विचार बुरा नहीं है। भाजपा बहुत दिनों से चाह रही थी, वो चाहती है कि इस देश में सिर्फ भाजपा ही रहे। आप सोचिए कि अगर इस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो रीजनल पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो निर्दलीय लड़ते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स का क्या होगा? क्योंकि एजेंडा सेट होता है, लोकसभा का अलग रहता है, विधानसभा का अलग रहता है। हर राज्य में, जैसे झारखंड में स्थानीय मुद्दे अलग हैं, जो कि विधानसभा में उसके आधार पे जनता वोट करती है, कैंडिडेट को देखकर करती है। और लोकसभा में बस वहाँ पर दिल्ली में जो बैठे हैं बस उनको देखकर दे देते हैं। कई बार धार्मिक मुद्दा, धार्मिक उन्माद ला के चुनाव करा दिया जाता है। ऐसे में इससे लोकतंत्र को बहुत खतरा है, नहीं होना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये कि अगर कोई सरकार भंग हो जाए, राज्य में हो चाहे केंद्र में ही भंग हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ऐसी अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। कई जगह राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा। जो गठबंधन की सरकारें हैं उनमें हमेशा तोड़ फोड़ और इसकी कोशिश होती रहेगी कि भाई वो टूट जाए, एक हट जाए, सरकार गिर जाए और राष्ट्रपति शासन लागू कर दें। तो ऐसे बहुत तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। और जो लोग पहले से, मान लीजिए कहीं अभी जिस समय चुनाव होगा, अगर किसी विधानसभा में उससे एक साल या 2 साल पहले चुनाव है, तो 3 साल का कार्यकाल कैसे आप उसको एडजस्ट करेंगे? जनता जिनको चुन के भेजी है 5 साल के लिए, तो फिर आपको संविधान में भी संशोधन करना पड़ेगा। 2 साल का कार्यकाल होकर फिर सरकार भंग हो जाएगी। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, इससे नुकसान है। और दूसरी बात कि अभी तो कैबिनेट से पारित कराया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शीतकालीन सत्र में जब वो प्रयास करेंगे राज्यसभा और लोकसभा से करने का, ये संभव नहीं होगा। ये ऐतिहासिक निर्णय किया है। माननीय पूर्व राष्ट्रपति की अनुशंसा पर जो रिपोर्ट आई थी उसको एक्सेप्ट किया है। वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित में है, वोटर्स के हित में है। खर्चा कम होगा, वोटर्स को सहूलियत होगी। अब आप देखिए, अभी चुनाव हो रहा है कश्मीर में और हरियाणा में। 2 महीने में चुनाव होगा महाराष्ट्र में, झारखंड में। फरवरी में दिल्ली का चुनाव है, फिर आगे बिहार का चुनाव है, फिर बाकी चुनाव होगा, फिर यूपी का चुनाव होगा। इससे काम सफर करता है, खर्चा बहुत बचता है। 5 साल बिता दिया, काम करिए देश के लिए। तो काफी चर्चा करने के बाद निर्णय हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं बाकी पार्टियां इसका समर्थन करेंगी और ये 2029 से लागू करने का प्रस्ताव है। लेकिन सर, अपोजिशन इसका अपोज कर रही है, कह रही है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक तो कम से कम बुलाते हैं। अब वो तो आगे होगा ना, वो तो हर काम का अपोज करते हैं। जब एक बार तय हुआ है, संसद में आएगा, बिल के रूप में आएगा, चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री ने कितनी बार रिक्वेस्ट किया है, देश हित के मामले में इस पर उनको विचार करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये अटकाने का, भटकाने का और लटकाने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का। वन नेशन वन इलेक्शन किसी भी सूरत में अभी व्यवहारिक नहीं है। और जो भी इन्होंने रिपोर्ट्स दी हैं वो बिल्कुल व्यवहारिकता से परे हैं। कांग्रेस पार्टी इन सारी रिपोर्ट्स को खारिज करती है और ये मानती है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का भटकाने का शिगुफा है। ये बहुत सालों से विचार चल रहा है कि होना चाहिए। मेरे ख्याल से शुरू में हो रहे थे ऐसा कि पूरे देश में एक बार इलेक्शन अगर हो जाता है तो पूरे 5 साल वास्तव में शांति से तुम विकास के काम कर सकते हो। और बाद में जो भी है, कुछ राजनीतियां होती चली गई, कोई प्रदेश पिछड़ गया, कोई बार इलेक्शन बीच में हो गए किसी के, जो भी कुछ होता सबका इतिहास है। लेकिन ये विचार बुरा नहीं है। पहली बात तो कि क्योंकि स्टेट इलेक्शन और नेशनल इलेक्शन अगर एक साथ हो जाते हैं तो एक बार वो हो गए कि भले ही स्टेट का काम हो वो आबादित रूप से चलेगा, नहीं तो कहाँ इलेक्शन है, एक बार लोकसभा के इलेक्शन हो गए
और उसके बाद फिर विभिन्न प्रदेशों में चलता ही रहा कारवां इलेक्शन का। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि फिर वो ये लगता है ना, चुनाव आचार संहिता आचार संहिता से काम रुक गए, अब ये निर्णय नहीं ले सकते, वो नहीं होता, ये कहीं ना कहीं तो अड़चने आती है। ये मुमकिन है नहीं। अगर कहीं की सरकार गिरती है या गिराई जाती है, मोदी जी की पार्टी ने सबसे ज्यादा सरकारें गिराई हैं तो वो वोट करी है। तो अगर मान लिए कि 2 साल बाद सरकार गिरा दी तो क्या 3 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा उसके ऊपर, या 1 साल बाद गिर गई तो क्या होगा? बहाना इस बात का है कि साहब इसमें पैसा बहुत खर्च हो रहा है। सबसे आसान तरीका यह है कि अब नेट के जरिए वोटिंग अगर हो जाए और सबका आइडेंटिटी बनी हुई है, सबकी आइरिस का आधार कार्ड से भी और फिंगरप्रिंट से भी, बायोमेट्रिक सिस्टम से, तो अगर आदमी नेट के जरिए वोटिंग कर दे तो कोई खर्चा ही नहीं आएगा और ईमानदारी से वोटिंग भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि कौन जीत रहा कौन हार रहा। तो ये मैं नहीं समझता कि ये पॉसिबल है, ये ज़मीनी हकीकतें नहीं है। ये यकीनी तौर पर इसकी प्लानिंग कुछ और है। या तो इनको ये लग रहा है कि अब हमारी सरकार आने वाली नहीं है तो जो हमारी प्रदेशों में सरकारें कहीं वो ना गिर जाएं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये प्रैक्टिकली मुमकिन है।